हेलो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नीट की तैयारी करते हो तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट नीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स डाल दिए गए हैं। बच्चों, जैसे कि हमें पता है 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि आप बच्चों की आइडेंटिटी छुपाते हुए सिटी वाइज सेंटर वाइज डाटा पब्लिश कीजिए, और एनटीए ने डाटा पब्लिश कर भी दिया और इस तरीके से पब्लिश किया कि बच्चों के जो रोल नंबर है उसको एक सीरियल नंबर में चेंज कर दिया गया। उसके बाद उनके मार्क्स आ गए। ठीक है, तो जिस भी सेंटर पे मान लो 650 बच्चों ने पेपर दिया, तो वहाँ पे जो पहला रोल नंबर था उसका सीरियल नंबर 1 हो गया, और जिसका सबसे लास्ट रोल नंबर था उसका 650 हो गया। इस प्रकार से सीरियल नंबर के साथ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर ली और डेटा को एनालिसिस किया बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद। और सबसे पहले हमने डेटा एनालिसिस उन सेंटर्स का किया जिन सेंटर्स पे एलिगेशन लग रहे थे चीटिंग के, या यूँ कहें मास चीटिंग के। तो ये हजारीबाग के सेंटर का डेटा एनालिसिस है। इसी प्रकार से हमने डेटा एनालिसिस कोटा के सेंटर का किया, जींद के सेंटर का किया, हमने झज्जर के सेंटर का एनालिसिस किया। तो हम लोगों ने ये पूरी एनालिसिस करने के बाद, एक एक कैलकुलेशन करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट निकाला। तो अब हम फाइनल रिजल्ट पे चलते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि जो कोटा सेंटर है, कोटा का एक सेंटर हमने उठा लिया, उसमें देखा वहाँ पे 641 स्टूडेंट ने पेपर दिया है, जिसमें 26 स्टूडेंट के मार्क्स अबो 650 हैं। क्योंकि हमें पता है मेडिकल कॉलेज में सीट 650 से ऊपर वाले बच्चे को मिलने वाली है, और 650 से ऊपर लगभग 30,000 बच्चे हैं। ठीक है, तो अब हमने डेटा एनालिसिस किया एक एक को काउंट करने के बाद कि एक पार्टिकुलर सेंटर पे 650 से ज़्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तो हमें पता चला कि कोटा पे 641 बच्चों ने टेस्ट दिया और 26 बच्चों के नंबर 650 से ऊपर हैं, यानी इनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो कितना रहा 4%, यानी 4% बच्चों के नंबर 650 से ऊपर हैं। फिर आप कहोगे कि जो कोटा है वो तो कोचिंग हब है, वहाँ तो ज़्यादा बच्चों के सिलेक्शन होते हैं, वहाँ तो बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन होते हैं कोटा सीकर जैसी जगहों पर। तो क्यों ना हम एक ऐसे सेंटर का डाटा चेक करते हैं जो एक नॉर्मल है। तो फिर हमने हरियाणा में जींद का सेंटर एनालिसिस किया। उसमें हमें पता चला कि 14 बच्चों के नंबर 615 में से 14 बच्चों के नंबर 650 से ज़्यादा हैं। ये परसेंटेज निकला 2.2%, यानी इनसे काफ़ी कम है, क्योंकि जींद तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, कोई कोचिंग हब नहीं है इतना बड़ा। फिर हमने क्या किया, उन सेंटर का डेटा एनालिसिस किया जिन पे एलिगेशन लग रहे थे मास चीटिंग के। तो हमने ओएसिस सेंटर जो हजारीबाग में है, जिस पे एलिगेशंस थे कि यहाँ पे ई रिक्शा से पेपर जा रहे थे, पेपर को चुराया गया और मास चीटिंग हुई है, तो हमें हैरानी हुई कि 701 बच्चों ने पेपर दिया और 7 बच्चों के जो नंबर हैं वो 650 से ज़्यादा आए। तो ये जो परसेंटेज है ये 0.9% बना बच्चों। हम बात कर रहे हैं फैक्ट की, जो हमारे सामने फैक्ट हैं। हमें अजम्पशंस पे, कल्पनाओं पे नहीं जा रहे, हम जो डेटा आया है उसके अनुसार जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने जय जालाराम स्कूल का एनालिसिस किया जो कि गोदारा में है, और गोधरा में भी एलिगेशन लग रहे थे कि यहाँ भी चीटिंग हुई है, जहाँ पे ज्योग्राफी टीचर ने कहा था कि आप पेपर खाली छोड़ दो, हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ भी ताज्जुब हुआ मुझे कि 2484 बच्चों ने पेपर दिया, जिनमें से 8 बच्चों के नंबर 650 से ज़्यादा हैं, यानी परसेंटेज हुआ 0.3%। इसी प्रकार से हरियाणा में जहाँ पे पहले 6 बच्चे टॉपर थे ग्रेस मार्क्स लगने के बाद, ग्रेस मार्क्स हटा दिए तो टॉपर भी गायब हो गए। तो पता चला हरदयाल स्कूल जो हरियाणा के झज्जर में है, वहाँ पे 494 बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से 12 जो बच्चे हैं उनके नंबर 650 से ज़्यादा हैं। परसेंटेज निकला 2.4%। तो अब आप खुद से डाटा एनालिसिस कीजिए।
कोटा पे कोई एलिगेशन नहीं है 4% से ज़्यादा, जींद पे कोई एलिगेशन नहीं है 2.2% से ज़्यादा, ओएसिस पे खूब सारे एलिगेशन हैं 0.9% बच्चे हैं जो 650 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। गोधरा के सेंटर जय जालाराम पे बहुत सारे एलिगेशन हैं 0.3% बच्चे हैं जो 650 से ऊपर लेके आए हैं, और हरदयाल स्कूल में तो 2.4% है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो जींद में 2.2% था, यहाँ 2.4%, मतलब हरियाणा के बच्चे ज़्यादा पढ़ते होंगे भैया, ऐसा कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा डाटा एनालिसिस हमने किया और काफ़ी घंटों के बाद डाटा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को देख के आप खुद से अपना माइंड लगा के थोड़ा सा देखो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो आपको बच्चों जो भी लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारा डाटा एनालिसिस सही है कि गलत है। अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके ही सारा रिजल्ट जो है निकाला है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।